नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे आपको इस क्लास में। आशा करते हैं आप एकदम स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। हमारी 2 दिन क्लास नहीं हो पाया, कुछ ज़रूरी काम था, इसलिए हम आपको आज से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ा रहे थे क्या, श्वसन के बारे में। पादप में श्वसन हमने ऑक्सी और ऑक्सीजन और अनऑक्सीजन के बारे में बता दिया था। उसके बाद क्या नाम, हमने बोला था कि पादपों में श्वसन के बारे में पढ़ाएंगे। हेडिंग डालिए, पादपों में श्वसन। पादपों में श्वसन में लिखिएगा, जंतुओं की भांति पौधे भी श्वसन क्रिया करते हैं। जंतुओं के भांति पौधे भी श्वसन क्रिया करते हैं। जंतुओं के भांति पौधे भी श्वसन क्रिया करते हैं, परंतु प्रकाश संश्लेषण की परंतु प्रकाश संश्लेषण परंतु प्रकाश संश्लेषण की भांति प्रकाश संश्लेषण की भांति यह क्रिया केवल जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसकी भांति यह क्रिया केवल हरे भागों में ही नहीं होती। भांति यह क्रिया केवल हरे भागों में ही नहीं होती। अपितु पौधों की जड़ में तना, पत्ती आदि पौधों की जड़, तना, पत्ती आदि भागों में होती रहती है। आदि भागों में होती रहती है। आदि भागों में होती रहती क्या, पादपों में श्वसन। जंतुओं के भांति पौधे भी श्वसन क्रिया करते हैं। जो जंतु श्वसन क्रिया करते हैं वो पौधे भी श्वसन क्रिया करते हैं, परंतु प्रकाश संश्लेषण की भांति यह क्रिया केवल हरे भागों में ही नहीं, मतलब प्रकाश संश्लेषण की भांति यह क्रिया होती है हरे भागों में ही नहीं होती है, अपितु पौधों की जड़, तना, पत्ती आदि भागों में होती रहती है। पौधों की जड़, तना, पत्ती सभी भागों में होती रहती है। इसमें आगे लिखेगा यहाँ से भुरभुरी, क्या लिखेंगे इसमें, लिखेंगे भुरभुरी मिट्टी भुरभुरी मिट्टी के कणों भुरभुरी मिट्टी के कणों के लिए बीज जड़ों द्वारा श्वसन हेतु
जड़ों द्वारा श्वसन हेतु वायु नीचे गहराई तक सरलता से पहुंचती है। हेतु वायु नीचे गहराई तक सरलता से पहुंचती है। वायु गहराई तक सरलता से पहुंचती है। क्या भ्रुवरी मिट्टी के कणों के लिए बीज जड़ों द्वारा श्वसन हेतु वायु नीचे गहराई तक सरलता से पहुंचाती है। इसमें एक वो लिखिएगा कि सूत्र C6H12O6 6O2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी निकल जाती है। इसमें ये प्रोसेस होती है, इसको नोट कीजिएगा सभी लोग। नीचे लिखिएगा जंतुओं में श्वसन। जंतुओं में श्वसन। जंतुओं में संपूर्ण श्वसन क्रिया 5 भागों में पूर्ण होती है। 5 भागों में पूर्ण होती है। इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, वायुमंडल से श्वसनांगों वायुमंडल से श्वसनांगों तथा सांस लेना अथवा श्वास क्रिया नंबर दूसरा पॉइंट है इसमें, श्वसनांगों में वायु एवं रुधिर के बीच गैसीय विनिमय ये दोनों है इसमें। वायु श्वसन जंतु में श्वसन, जंतु में संपूर्ण जंतुओं में संपूर्ण श्वसन क्रिया 5 भागों में पूर्ण होती है। नंबर 1 है वायुमंडल से श्वसनांगों तथा सांस लेना अथवा श्वास क्रिया। नंबर 2 है श्वसनांगों में वायु एवं रुधिर के बीच गैसीय विनिमय, ये वह श्वसन है। इसके बाद ये नोट कर लीजिए, उसके बाद लिखेंगे हम और उसके पॉइंट लिखेंगे 3, नोट कीजिएगा जल्दी से जल्दी।
इसको रू मिटाते हैं, फिर दूसरा लिखते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें आपने लिख लिया होगा। इसमें लिखिएगा तीसरा पॉइंट, ऑक्सीजन तथा गैसों का परिवहन। ऑक्सीजन तथा गैसों का परिवहन। नंबर चौथा है इसमें, रुधिर एवं ऊतकों के बीच, रुधिर एवं ऊतकों के बीच, रुधिर एवं ऊतकों के बीच गैसीय विनिमय। विनिमय। नंबर पांचवा पॉइंट है, पांचवें पॉइंट में लिखिएगा ऊतकों में ऊर्जा का निष्कासन। ऊतकों में ऊर्जा का निष्कासन। ऊतकों में ऊर्जा का निष्कासन, ये तीनों अंतःशोषण, आंतरिक शोषण है। शोषण तीनों ही आंतरिक शोषण है। लिखिए, नोट कीजिएगा। लिख लिया। इसके बाद हम लिखेंगे शोषण की क्रियाविधि। इसमें लिखते शोषण की क्रियाविधि। शोषण की क्रियाविधि इसमें लिखिएगा शोषण की क्रिया सामान्यतः दो पदों में पूर्ण होती है। दो पदों में पूर्ण होती है। नंबर एक है पॉइंट, नंबर ए है इसमें ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस। नंबर दूसरा पॉइंट है क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र। इसने पहला पॉइंट लिया ग्लाइकोलिसिस। इसमें लिखेंगे इस चरण में ग्लूकोज के एक अणु, इस चरण में ग्लूकोज के इस चरण में ग्लूकोज के एक अणु से पाइरूविक से
पाइरूबिक अम्ल के दो अणुओं अणुओं का निर्माण होता है। अणुओं का निर्माण होता है। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। अतः यह चरण ऑक्सीशोषण अतः यह चरण ऑक्सीशोषण अनऑक्सीशोषण ऑक्सीशोषण व अनऑक्सीशोषण दोनों में एक जैसा होता है। दोनों में एक जैसा होता है। यह पूरा चरण कोशिका द्रव्य में पूर्ण होता है। यह पूरा चरण कोशिका द्रव्य में पूर्ण होता है। कोशिका द्रव्य में पूरा होता है। जो पूरा चरण होता है इसका पूरा चरण कोशिका द्रव्य में पूरा होता है। सबसे पहले ग्लूकोज का एक अणु सबसे पहले ग्लूकोज का एक अणु सबसे पहले ग्लूकोज का एक अणु एटीपी के दो अणुओं को प्राप्त करके एटीपी के दो अणुओं को प्राप्त करके फ्रक्टोज 1,6 डाई फास्फेट 6 डाई फास्फेट नामक यौगिक बनाता है। इसको नोट कीजिएगा। बनाता है इसके आगे और लिखिएगा। बनाता है जिसमें लिखिएगा क्या, जिसमें फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड के दो अणु प्राप्त होते हैं। फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड के दो अणु प्राप्त होते हैं।
इसको नोट कीजिएगा। इसको नोट कीजिए, उसके बाद आगे डालेंगे पॉइंट बी, क्रेब्स चक्र। आगे डालेगा क्रेब्स चक्र। हेडिंग डालिएगा नंबर पॉइंट बी, क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र में लिखेंगे इस चरण की सारी अभिक्रिया इस चरण की सारी अभिक्रियाएं यूकैरियोटिक सारी अभिक्रियाएं यूकैरियोटिक जीवों में माइटोकॉन्ड्रिया में तथा प्रोकैरियोटिक जीवों की कोशिका कला पर होती है। कोशिका कला पर होती है। कोशिका कला पर होती है। इन सभी अभिक्रियाओं का इन सभी अभिक्रियाओं का पता सन 1937 में इन सभी अभिक्रियाओं का पता सन 1937 में ब्रिटिश वैज्ञानिक हैंस क्रेब्स ने लगाया था। हैंस क्रेब्स ने लगाया था, इसीलिए इस पूरे चक्र को क्रेब्स चक्र कहते हैं। इसीलिए इस पूरे चक्र को क्रेब्स चक्र कहते हैं। लिखिएगा इसमें क्या क्रेब्स चक्र इस चरण की सारी अभिक्रियाएं यूकैरियोटिक जीवों में माइटोकॉन्ड्रिया में तथा प्रोकैरियोटिक जीवों की कोशिका कला पर होती है। इन सभी अभिक्रियाओं का पता सन 1937 में ब्रिटिश वैज्ञानिक थे हेम्स क्रेब्स ने पता लगाया था। इन सभी अभिक्रियाओं का 1937 में, इसलिए इस पूरे चक्र को क्रेब्स चक्र कहते हैं। ये श्वासोच्छ्वास इसको पढ़ेंगे कल। आशा करते हैं आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी और कल हम पढ़ेंगे इसको श्वासोच्छ्वास को। जय हिंद सभी को।